श्री सीता जी इन दोनों के श्री चरण कमल में आचार्य ऋषिकेश का चरण वंदन सादर। आप सभी भगवत अनुरागी माताओं, बहनों एवं सज्जनों को इस व्यास की ओर से जय जय सिया राम। हमारे श्री पुजारी भैया लगातार 3 महीने से हमसे आग्रह करते रहे, कम से कम 1 घंटे का भी समय दिया जाए। समय का बड़ा अभाव था और यहाँ भी समय का अभाव देखने के लिए मिल रहा है। तो दोनों तरफ से समय का अभाव था। हमने तो समय दिया, लेकिन इधर वाला समय का अभाव अभी भी दिख रहा है। हाँ, खैर कोई बात नहीं। चलिए, भगवान की कथा सुननी है। हमारे समस्त अमवा ग्राम के इस भागवत तथा ज्ञान यज्ञ को परिपूर्ण करने में जितने माताएं, बहनों एवं सज्जनों आपने योगदान दिया है, व्यासपीठ की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और भगवान भोले शंकर की तरफ से भी आप सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और ऐसे ही कथा हमेशा यज्ञ करवाते रहे और हमेशा करते रहे। चलिए, हम कल की कथा में हमने निवेदन किया था सती चरित्र को। सती चरित्र को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि एक बार त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग पानी, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभधर सिपाही, या के रिकॉर्डिंग ले दूसरा टेढ़ करके या कनेक्शन ठीक नहीं है। किसके साथ जा रहे हैं शंभु जी? संग सती जग जननी भवानी के साथ। किसके साथ? पिछले कथा में हमने निवेदन किया था कि देखिए, किसी भी स्त्री की पहचान 3 तरीके से होती है। पहला, जब स्त्री अपने माँ के घर में रहती है, अर्थात अपने मायके में होती है, तो स्त्री की पहचान उसके पिता के नाम से होती है। तो सती जी आज किसकी पुत्री है? दक्ष की पुत्री है, इसलिए सती के नाम से। सती जग जननी, जब माँ ससुराल जाती है तो उसको उसके पुत्र के नाम से। तो जगत जननी कौन है? हमारी माँ साक्षात जो सती जी हैं, वो जगत की जननी है, हमारी माँ है। तो हम पुत्रों के द्वारा एक बार उनकी पहचान हुई। और संग सती जग जननी भवानी, भव कौन है? जो भव से तारने वाला, अर्थात भगवान शंकर। तो जो भवानी है, जो भव की पत्नी है, उनको हम लोग भवानी कहते हैं। तो 3 तरह से किसी भी स्त्री की पहचान कराई जाती है, याद रखिएगा। कुछ मानसकार वर्णन करते हैं कि नहीं, संग सती जग जननी भवानी इसलिए किसी मानसकार ने कहा है क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतर करके और श्री राम कथा को कुंभज ऋषि के यहाँ जब कथा श्रवण पार करने जा रहे हैं, तो अपने आसन से, अभिमान रूपी आसन से उतर करके किसी भी वस्तु को कथा का वीडियो बनाओ। यदि किसी भी व्यक्ति के माथे पर अभिमान हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर इत्यादि जैसे चीज यदि हो, और यदि वह भगवत प्रेम में लग भी जाए, तो ऐसा संभव नहीं है कि उसे किसी भी प्रकार की उसकी संशय और पीड़ा मिलेगी। इसलिए जब भी भगवान के शरण में जाइए तो एकदम शांत चित्त, दत्त चित्त, भाव चित्त, एकाग्र चित्त और शांत चित्त होकर के जाइए। और तब कहिए सीताराम 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 कहिए और जय भी तेरा
बीती रही है। उसमें हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। इसी का विधान श्याम हानि लाभ सही है, जाहि बीती राखे राम, ताहि बीती रही है। स्वाभिमान, मैं अच्छा हूँ, मम्मी यह आपका स्वाभिमान है, गोड़ लगी और मैं ही हूँ, यह आपका ये प्रवचन अभिमान नहीं है। लिया सूर्य के मैं ही अच्छा है, लेकिन मैं ही हूँ। जिस भी व्यक्ति के माथे पर मैं ही हूँ सवार हो गया, उसकी स्थिति, उसकी पतन निश्चित है। इसलिए क्या कहा, अरे किया अभिमान तो फिर जान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग सुख काम काज कीजिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जैसे भगवान की इच्छा है, भगवान के अनुरूप रहिए, भगवान के शरण में जाइए, भगवान के शरणागत होइए। चलिए ये गान बजान तो मान लीजिए जब भरपूर समय हो तब हो। चलिए अब हम लोग थोड़ा कथा की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ कि जब त्रेता युग में भगवान जब त्रेता युग में कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवणपान करने जा रहे हैं, तो शंभु बन करके जा रहे हैं। क्या बन के जा रहे हैं? शंभु बन करके। जैसे किसी को कहते हैं कि हाँ ये क्या है भाई, तो ये एमओ मार्केटिंग ऑफिसर है। ये क्या है भाई, तो डीसी है। वैसे ही भूत भावन भगवान भोले शंकर आज महादेव बन करके नहीं जा रहे हैं। क्या बन के जा रहे हैं? शंभु बन करके जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? तो श्री रामचरित मानस रूपी कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। अर्थात जो कैलाश पर्वत विश्व का सबसे बड़ा आसन है, उस आसन को त्याग करके आज भूत भावन भगवान भोले शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवणपान करने जा रहे हैं। और साथ में कौन जा रही है? तो संग सती जग जननी भवानी। और आप भी सती जी जग जननी के ही रूप में है। वो अपने अभिमान को नहीं त्यागी है। और उसका फल क्या होता है? फल यही हुआ कि जब वहां पर गए और जब कुंभज ऋषि के पुत्र अगस्त ऋषि के द्वारा संपूर्ण कथा सुनाई जाती है, तो ऐसे स्थिति में पूरे 9 दिन तक कथा होती है और सती की कथा श्रवणपान नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? आप लोग का प्रश्न होगा कि कथा श्रवणपान क्यों नहीं कर पाई? उसके पीछे कारण सती जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि हमारे पति
स्वयं श्री रामचरित मानस के रचयिता है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। स्वयं महेश ने, स्वयं भूतवान भगवान भोले शंकर ने श्री रामचरित मानस रूपी ग्रंथ को खुद से रचना की है और सुंदर समय पाकर के पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर सबसे पहले श्री रामचरित मानस रूपी कथा को श्रवणपान कराए। तो आज सती जी सोच रही है कि कैसे हमारे पति हैं बड़ा बुड़बक है, और आजकल की स्त्रियां भी कह देती हैं भाई बुड़बक है। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। पति और पत्नी दोनों का संबंध बड़ा भावपूर्ण संबंध है। कभी भी पति को अशब्द बात मत बोलिए, और पतियों से भी निवेदन है कि कभी पत्नियों को अशब्द बात न बोले, क्योंकि जीवन में पति और पत्नी साइकिल के दो पहिए होते हैं। अगर दोनों पहियों में एक पहिया भी गड़बड़ाया तो आपका जीवन नरक हो जाएगा प्रभु, याद रखिएगा। और अगर पत्नी कहीं गड़बड़ा गई तब तो फिर और दिक्कत। और सबसे दिक्कत किसको? सास को। सास को सबसे परेशानी होती है। और आजकल के पत्नी कहती है खाई अपना मर्द के कमाई हम काहे ल जाए। अरे राम राम राम, आए है ना ना, कभी नहीं। अरे पैदाइश किसका है? पैदाइश आपकी सास का है। और सीता जी जब सर्वप्रथम अपने आप में जब जा रही थी उस समय क्या सास ससुर के सेवा करी हो। माता जी सिखाई थी उनको कि सास ससुर की सेवा करी हो। आजकल की माता जी को क्या चाहिए कि नहीं नहीं, हम अपने बेटी को वैसे घर में शादी करेंगे, शादी रचाएंगे जहां पर केवल उसका पति रहता हो। अच्छा, सबको मां सबको चाहिए, हाँ, और बेटी किसी को नहीं चाहिए ना? नहीं, कभी नहीं। मैंने सुना है आजकल के जीवन में, आजकल कलयुग, घोर कलयुग में भ्रूण हत्या सबसे अधिक बेटियों का होता है। मैं इसका विरोध करता हूं इस व्यासपीठ से। कभी भ्रूण हत्या नहीं करना, भ्रूण हत्या पाप है। सबको मां चाहिए, लेकिन पुत्री क्यों नहीं चाहिए? कारण क्या होता है? अरे कभी भी जीवन में एक बार पुत्री के मुंह को, पुत्री को पैदा करके देखो। अरे बेटे तो भाग्य से पैदा लेते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से पैदा लेती हैं, सौभाग्य से पैदा लेती हैं। और जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। मैं इस व्यासपीठ से कहता हूं, श्री रामचरितमानस आचार्य ऋषिकेश कह रहा है कि जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में कभी लक्ष्मी कम नहीं हो सकती है। कभी किसी बाप को जीवन में बेटी की शादी के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ा है क्या? कभी नहीं। क्या बेटी की शादी रुकी है क्या? कभी नहीं। इसलिए जीवन में हमेशा एक बात को याद रखना कि कभी भी बेटियों को गर्भ में मत मारना। बेटियां जब ससुराल जाती है ना, बड़े दुख मिलता है उनको। और कुछ कुछ तो ऐसे सास ससुर होते हैं ना कि घर में बात भी नहीं करने देते हैं। क्यों? कारण क्या है? अपने माँ बाप जिस तरह से आप अपने बेटे बेटी को पालते हैं उसी तरह से एक बहू को भी पालने की कोशिश कीजिए। एक अपने आप में जो घर में बहू लाई है वो आपके बेटी के समान है। यदि आप उसको बेटी मानिएगा तो आपको माँ जरूर मानेगी। और कभी भी बेटा कभी निष्ठुर हो जाता है, लेकिन बेटी कभी निष्ठुर नहीं होती प्रभु, बेटी कभी निष्ठुर नहीं होती। मैं निवेदन करूं कि तनु ऋषि उनके खुद की बेटी नहीं थी, लेकिन जब विदा कर रहे थे ना, इतना विलाप कर रहे थे कि हे बेटी, अब आज के बाद मैं अपने घर में आऊंगा तो कौन पूछेगा पिताजी ने खाना खाया? कौन पूछेगा कि पिताजी आपको किसी प्रकार की कोई कष्ट तो नहीं हुई? कभी किसी प्रकार की कोई पीड़ा तो आपको नहीं हुई? कौन पूछेगा? और बन फूल के पास जाकर के पूछ रहे हैं, अरे हमारी बेटी आज विदा हो रही है, क्या तुम्हें पता है हमारी बेटी का विदाई हो रहा है? और पता है हमारी बेटी जब तक तुम्हें अपने आप पे पानी नहीं देती थी तब तक वो खुद खाना नहीं खाती थी।
आज बेटी की विदाई हो रही है, तनु जी खूब फूट फूट के रहे, जबकि उनकी पुत्री नहीं थी। कारण क्या है? कारण यही है कि जीवन में बेटी होती है प्रभु, और बेटी जो होती है ना, एक कुल को नहीं, दो कुल को उतारती है। बेटी होती है, और जब बेटी खाएंगे वैसे कभी कभी बेटियों के बारे में सोचना, जिसके बाप नहीं है, माँ हाथ पकड़ के ले जाती है उस बेटी और कहती है, बेटी तुम्हारे बाप तुम्हारे सामने खड़ा है, बाप से आशीर्वाद ले लो और कहे कि आज मैं जा रही हूँ, आप चाहे जहां भी होंगे हमको आशीर्वाद दीजिएगा। और बेटी फुट फुट के उसे अपने आप से बेटी फुट फुट करके और उसे तस्वीर को पकड़कर खूब मिलाप करती है और क्या कहती है, और बाप की तस्वीर ऊपर से आशीर्वाद क्या आता होगा, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे को सुखी संसार मिले। ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा को सुखी संसार मिले। बार बार डोली में बैठती है और फिर से उतर करके माँ को लिपट खूब रोती है, कहती है कि माँ पिताजी नहीं है, और बड़े भाई का हाथ पकड़ के कहती है, भाई माँ को कभी कष्ट मत दो, क्योंकि ये मेरे पिताजी नहीं है और मेरे माँ का सिर्फ एक मुझे सहारा नहीं यार। और भाई कहता, मेरी बहन हमसे छोटी है, इतनी बड़ी कब से हो गई, आज इसको भी समझ में आने लगा कि मेरी माँ को कष्ट मत देना। बेटी होती है, इसलिए कभी बेटी को दिल मत दुखाना। बेटी घर की लक्ष्मी है, जीवन में कभी बेटी को कष्ट मत देना। आज जब भगवान भोले शंकर सती जी को लेकर के अपने आप में कुंभा ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, तो कुंभा ऋषि उन्हें बार बार अखिलेश्वर जान करके प्रणाम करते हैं और उसके बाद 9 दिन तक कथा श्रवणपान होती है। कथा श्रवणपान होने के बाद कहा गया है कि राम कथा कहानी और सुनी महेश परम सुख पानी। आज महेश जी को बहुत सुख हुआ है। उसी समय अपने आप में जैसे ही महेश सती जी को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय दुष्ट रावण के द्वारा जगत जननी मां जगदम्बा सीता का हरण करके ले जाया जा रहा था। और इधर प्रभु बार बार अपने मन में भूत भगवान भोले शंकर सोच रहे हैं कि एक बार सचित आनंद प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाता तो हमारा जीवन सफल हो जाता, कि एक तरफ श्री राम कथा सुन करके आ रहे हैं और दूसरी तरफ खुद परब्रह्म राम से हमारी मुलाकात हो जाए। यही सोच ही रहे थे। उसी समय सीता के हरण के वियोग में अपने आप में भगवान राम हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी कहते हुए अपने आप में वन वन भटक रहे थे। उसी समय महेश को सतचित आनंद भगवान राम से मिलन हो जाती है।
और देख करके भाव विभोर हो जाते हैं। प्रभु एक बार प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भाव विभोर हो जाते हैं। उसके बाद जब सती जी भगवान राम को विलाप करते देखती हैं तो कहती है कि यही ब्रह्म है, इन्हीं की पूजा आपने की, इन्हीं की कथा आपने सुना। और यदि ये ब्रह्म होते तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या खग मृग मधुकर और श्रेणी से बार बार पूछती कि क्या तुमने हमारे सीता को देखा? ये तो सच्चित आनंद है, पर ब्रह्म परमेश्वर है। यदि इनको पता ये ब्रह्म होते तो इनको पता होता कि हमारे भार्या को रावण ने उठा करके ले गया है और ये ब्रह्म नहीं है, इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ना ना, कभी ऐसा नहीं हो सकता। और अपने आप में सती जी को उसी समय और ज्यादा संशय की प्रकाष्ठा और अधिक हो गई। और अंततः क्या होता है, देखिए स्त्री का स्वभाव है संशय करना, कभी पति पर कभी किसी और पे, पति पर संशय करेंगे। ना ना, मोबाइल दिखाओ, मोबाइल। अरे प्रभु, संशय बड़ा खराब चीज है। देखिए इसका क्या परिणाम हुआ। सती जी को संशय उत्पन्न हो गया और सती जी को जब संशय उत्पन्न हुआ तो सती जी अपने आप में मन में सोचने लगी कि ना ये परब्रह्म हो नहीं सकते हैं, और अगर परब्रह्म होंगे तो हम इनकी परीक्षा लेंगे। आप सती जी परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। बार बार महेश के द्वारा समझाया जा रहा कि सती तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, सती तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, तुम सच्चित आनंद परब्रह्म परमेश्वर का परीक्षा लेने जा रही है, तुम गलत कर रही है। बार बार पत्नी को समझाते हैं, लेकिन पत्नी सती जी आज नहीं मानती है और उसका परिणाम देखिए कितना गलत होता है। कभी भी जीवन में किसी कार्य को करने जाइए तो पति की बात किए उल्लंघन करके कभी मत जाइए। आज जीवन में ये मूल बांध लीजिए कि कभी भी अपने पति के बात का उल्लंघन मैं जीवन में नहीं करूंगा, अर्थात सती जी जैसा कंडीशन हो जाएगा। बता दे रहा हूं क्या हुआ। सती जी आज परीक्षा लेने जा रही हैं। जैसे ही सती जी परीक्षा लेने के लिए पहुंची हैं, देखिए बार बार मन में विचार कर रही हैं कि कैसा परीक्षा लूं, कैसे जाऊं उनके पास। तब दिमाग में आया, देखिए बार बार सोचिए किसी चीज का तो उसका अपने आप में समाधान मिल जाता है। सती जी के मन में विचारा कि जिसको खोज रहे हैं उसी का रूप बना के हम जाएंगे, और स्वयं जगत जननी मां जगदम्बा सीता का रूप धारण करके और सती जी आज वहां पहुंची हैं और भगवान राम के आगे आगे चल रहे हैं। देखिए आप अपने जीवन में अपने स्वरूप को चेंज कर दीजिएगा, लेकिन अपने स्वभाव को कभी परिवर्तन नहीं ला सकते, अपने स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं ला सकते। आज सती जी देखिए भगवान राम के आगे आगे चल रही हैं और क्या हुआ था, पूरे जीवन में जितना दिन का जीवन था उनका जीवनोपरांत कभी भी मां जानकी भगवान राम के आगे आगे नहीं चली हैं। देखिए व्यक्ति अपना रूप बदल सकता है, रूप बदल के टीकाधारी हो जाए, खूब बढ़िया एक नंबर का सेंट वेंट मार के और पहुंच जाए राम कथा करने और राम कथा स्टार्ट करने, लेकिन कहना कैसे वो भी तो पता होना चाहिए। तो व्यक्ति का कभी भी स्वरूप चेंज हो सकता है, उसका स्वभाव नहीं चेंज हो सकता। आज सती जी राम जी के आगे आगे चल रही हैं और राम जी के आगे आगे चल रही हैं तो क्या हुआ, ऐसे स्थिति में अपने आप में जैसे ही भगवान राम देखते हैं उनको तो क्या कहते हैं, सोचते हैं, मन में विचार करते हैं। जैसे ही देखे तो लक्ष्मण जी को सती जी पार्वती जी के रूप में दिख रही हैं। किस रूप में दिख रही है, पार्वती जी को, और भगवान राम को सती के रूप में दिख रही हैं, लेकिन अब महादेव के साथ नहीं दिख रही हैं। और क्या हुआ, प्रभु ने कहा कि यदि परीक्षा लेने आई है तो परीक्षा भी हमको छात्र बन के ही देना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि जो रिपानी प्रभु किन्न प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रभु ने प्रणाम किया है और माता से बड़े सुंदर शब्द में पूछा है कि कहाँ वृषकेतु कहाँ है। और जैसे ही सती जी से ऐसा प्रश्न किए हैं प्रभु, सती जी के मन में
ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई अपने आप में सती जी बहुत शर्मिंदगी महसूस की, और सती जी शर्मिंदगी महसूस करके और वहां से चली हैं। अब जैसे ही चली तो अब उनके मन में एक संशय और उत्पन्न हो गया कि अब पति को जाकर के क्या जवाब दूंगी। अब ये संशय उत्पन्न हुआ, अब बार बार उनके दिमाग में नाचने लगा कि अब प्रभु जी को जाकर के क्या हम जवाब देंगे। तब प्रभु राम अपने लीला को दिखाते हैं और देखती हैं अल्लाह इसे पकड़ा। जितने संत मुनि जितने भी हैं, पकड़ना थोड़ा देर, सुर नर 25 नारी, 30 तक पकड़ना। इस विश्व के जितने भी लोग हैं सारे प्रभु के चरण में हैं और समाहित होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हम कर रहे हैं वो भी हमको उनको साफ साफ नजर आ रहा था। ऐसे स्थिति में आज सती जी को सारा भ्रम को नष्ट हो गया। लेकिन देखिए, जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी है, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह दूध और पानी की तरह होता है। जैसे दूध की कीमत 50 रुपया केजी है, लेकिन अगर पानी उसमें मिला दीजिए तो दूध के साथ साथ पानी की कीमत भी 50 रुपया केजी हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और देखिए, दूध और पानी दोनों बड़ा गहरा मित्र है। अब देखिए स्थिति क्या पैदा हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत गूढ़ रहस्य है। पानी भी अपने मित्रता को बचाने में थोड़ा सा भी अपने मन में संशय नहीं उत्पन्न करता है। पानी भी देखिए, जब आप जीवन में कभी भी किसी से रिश्ता बनाओ ना, सोच समझ कर रिश्ता बनाओ, और बनाओ तो उसे भली भांति निभाओ। आज देखिए, दूध और पानी का रिश्ता